दोस्तों आज बैंक खाता वालों के लिए 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक तो रिजर्व बैंक की तरफ से नए साल का तोहफा दिया गया, आपकी लोन की ईएमआई नहीं बढ़ने वाली है, यानी आपका लोन का रेट महंगा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने लगातार 5वीं बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई एमपीसी की मीटिंग के क्या क्या बड़े फैसले लिए गए ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोऑपरेटिव बैंकों पर चाबुक चलाया गया, 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया, 4 से ज्यादा पर जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि ये सभी बैंक आरबीआई के बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वो कौन कौन से 2 बैंक है दोस्तों जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और अब उन बैंक के खाताधारकों को कितने पैसे मिलेंगे, इसकी डिटेल भी अपन जानेंगे। एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता दूं, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो पीएनबी ने अपने सभी ग्राहकों को जरूरी मैसेज भेजा और लिखा कि 18 दिसंबर तक अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, लिटरली आप ये देख सकते हैं पीएनबी की तरफ से एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट के तहत नोटिस जारी किया गया। डियर कस्टमर्स, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस केवाईसी अपडेशन फॉर ऑल कस्टमर्स इज मैंडेटरी। इफ योर अकाउंट हैज बिकम ड्यू फॉर केवाईसी updation, then you are requested to get your KYC updated through PNB1 IBS registered email और post या visiting any branches। मतलब समझ गए ना आप? कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके खाते में या PNB1 मोबाइल ऐप में या ऑनलाइन नेट बैंकिंग में कहीं भी नोटिस आ रहा है कि KYC आपको अपडेट करानी है, ठीक है ना? ये दिक्कत इसलिए आती है दोस्तों कि ब्रांच में आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सही से अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब KYC का मतलब सिंपल यही है, आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड जिस किसी भी पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच में आपका खाता है उसमें जाकर के सबमिट करना है। आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी है आपके खाते की पासबुक की फोटोकॉपी के साथ में, ठीक है ना? ये सिंपल केवाईसी अपडेट और कुछ ज्यादा है नहीं। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं PNB1 मोबाइल ऐप नेट बैंकिंग वगैरह के जरिए। तो ये काम 18 तारीख से पहले कर लें, वरना आपका खाता फिर सीज कर दिया जाएगा। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखते हैं। आरबीआई की तरफ से 2 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया दोस्तों। उनमें से एक तो उत्तर प्रदेश का बैंक है। देखिए आप यूपी के इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, कौन सा बैंक है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी के कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और अब इस बैंक में जिन जिन भी ग्राहकों का खाता है तो DICGC एक्ट के मुताबिक उन सभी ग्राहकों को खाते में जमा 5 लाख रुपए तक अश्योर्ड इंश्योरेंस के तहत मिल जाएंगे। हालांकि 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर राशि जमा है तो वो बैंक के पास एसेट्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी और हो सकता है आपको ना भी मिले। कुल मिलाकर आपके बैंक में जितने भी पैसे जमा है उनमें से गारंटी सरकार की जो होती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही होती है। जो बैंकिंग रूल्स में DICGC एक्ट कहता है ना, वो यही कहता है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा बैंक बंद क्यों ना हो जाओ दोस्तों, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक सरकार की गारंटी आपके पैसों की सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही होती है। इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि बैंकों में पैसा रखना भी ज्यादा सेफ नहीं होता है। अच्छा, दूसरा जो बैंक का लाइसेंस रद्द किया, एक तो मैंने आपको बताया यूपी का कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया, और इससे पहले 3-4 दिन पहले अभी आरबीआई की तरफ से कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का भी लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर दिया। मतलब आरबीआई 2 तरह के एक्शन लेता है, कभी कभी तो 6 महीने तक के लिए होल्ड कर देता उन अकाउंट्स को, उन बैंक को, तब तक उनके ग्राहक पैसा जमा नहीं करा सकते, निकाल नहीं सकते, है ना? पेनल्टी के तौर पर 6 महीने तक बैंक पर लिमिट लगा देता आरबीआई। लेकिन कई बार जब नियम का उल्लंघन बहुत ज्यादा ही हो रहा हो तो इस तरह से बैंकों का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता आरबीआई के द्वारा। अच्छा, ये सहकारी बैंकों की तो ज्यादा पेट भी नहीं होती है। पेट का मतलब समझ पा रहे हो आप? इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो जाता है। आए दिन ही इस तरह के बैंकों के लाइसेंस कैंसिल होते रहते, मैं आपको बताता भी रहता हूँ। तो कहने का मतलब अगर आपका भी किसी सहकारी बैंक में खाता अभी तक भी सही चल रहा है तो खुश नसीब हो आप। बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप इन बैंकों से पैसे को निकाल करके आप बड़े बैंकों में डाल दें, जैसे कि आप SBI, PNB, केनरा बैंक, या प्राइवेट सेक्टर में भी आप HDFC, ICICI, येस बैंक वगैरह इनमें खाता खुलवा कर पैसा डाल सकते हैं। ये थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बंद होने का खतरा कम रहता है। अच्छा, छोटे छोटे में क्या है कि गड़बड़ घोटाला भी बहुत ज्यादा होता है, तो जल्दी बैंकों की नींव डगमगा जाती है। ये कुछ बातें हैं, ठीक है। और बाकी एक अपडेट मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, चाहे सरकारी या प्राइवेट बैंक से, तो अच्छी खबर ये है कि आपकी लोन की EMI यानी कि हर महीने की किस्त नहीं बढ़ने वाली है। ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखी है। ये पिछले 3 साल का आंकड़ा आप देख सकते हैं दोस्तों। 2020 में रेपो रेट 4% के लगभग थी, ठीक है। 2022 में ये बढ़कर 6.25% हो गई, लेकिन उसके बाद 2023 में अब तक 6.5% पर ही बरकरार है। इस साल अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर में हुई आरबीआई की मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये ग्राफ में आप आंकड़ा भी देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज अपडेट के तहत ये 3-4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। ऐसे ही काम की इंपॉर्टेंट खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।